बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, बड़ी ख़बरें आ रही हैं, दुबई में हाज़िरियाँ हुई हैं। बिलावल भुट्टो ने टोक्यो को बड़ा कामयाब तरीन दौरा किया और हुकूमत ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। मुबारक हो आपको, IMF का कर्ज मिल गया। देखें करामत मुग़ल साहब, वैसे तो ये सवाल जो आपने किया है ना इसमें आपका जो है वो सर कलम करवाना बनता है। काश अब बादशाह होते। हाँ, काश में होता। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊँ, हमारे जो हुक्मरान है ना, वो इस वक्त बाकायदा राजों की तरह, महाराजों की तरह और बादशाहों की तरह बिहेव कर रहे हैं। सही। पाकिस्तान के साथ जो गुज़श्ता सवा साल 1.5 साल में तारीख साज मजाक हो गया है ना, देखिए कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं और बड़ी अहम तफसीलात हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और ये कर्ज़े वर्ज़े की बात भी कर लेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी तो है, एक ब्रीदिंग स्पेस तो मिली है पाकिस्तान में। जितना इसको क्रिटिसाइज़ तहरीक इंसाफ के लोग कर रहे हैं उतनी क्रिटिसिज्म भी नहीं बनती, लेकिन फिर एक पूरा एक मजमा लगा के ना जो हमारे, लेकिन इतनी खुशी भी नहीं बनती जितनी खुशी हुकूमत बना रही है। ये तो पहली मरतबा हुआ है ना जी, कर्जा मिलने के ऊपर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब यानी ये शर्म की बात मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा। और कर्जा भी वो जिससे आपने कारोबार नहीं करना, कर्जा ही वापस करना, जिससे आपने कर्जा उतारना है जी, कर्जा उतारने वाला कर्जा मिलने के ऊपर। लेकिन उसमें जाहिर है कि कुछ अच्छी बात भी है। एक स्पेस, अगर आप मुल्क के हवाले से बात करें, ब्रीदिंग स्पेस पैदा हुई है, उसकी तफसील में जाएंगे। लेकिन पहले ज़रा ना ये टोक्यो का जो दौरा है, इस पर आपको पता है कि आसिफा भुट्टो ज़रदारी भी गई हुई है जी, और वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की और आसिफ अली ज़रदारी साहब की जो है वो दुख्तर है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमारे वज़ीर ख़ारजा, उनकी हमशीरा हैं। और टोक्यो उनका जाना, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं हैरान इस बात पे हूँ, इस बात पे नहीं हूँ कि आसिफा के जाने के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि इनको याद ये अब आ रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि हुकूमत जब से आई है ऐसे ऐसे मजाक हुए हैं। और आप ये सोचें कि जिन ममालिक में आप जा रहे हैं और जिस तरीके से जा रहे हैं, उनसे आप करने क्या जा रहे हैं और आप जा किस तरीके से रहे हैं। सही। पैसे मांगने जा रहे हैं आप उनके साथ मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स, कोई सैलाब के लिए, कोई पानी के ज़ख़ीरे बनाने के लिए, कोई घरों की तामीर के लिए, रिकन्स्ट्रक्शन रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स के लिए जा रहे हैं। आपको पता है तुर्की गए थे शहबाज शरीफ साहब का वो तुर्की का दौरा जो आगाज़ में किया था ना, जिससे वापस आके उन्होंने कहा था कि आपको लगा होगा मैं मांगने आया हूँ, लेकिन मैं मांगने नहीं आया, हालात बड़े बुरे हैं, मजबूरी है और मैं वापस जाऊँगा, वापस जाके हम खून पसीना एक करेंगे, कमा के आपके पैसे वापस लौटाएंगे। ये जब उन्होंने आके तकरीर की थी, आपको याद होगा, उसमें लंदन से स्पेशली जो है वो उनके साहबजादे सलमान शहबाज साहब, उनकी सलमान शहबाज साहब की जो वाइफ हैं ज़ैनब सलमान शरीफ, वो फैमिली के लोगों को उन्होंने बुलाया था सरकारी दौरे पर। हाँ, अच्छा, उस वक्त तक तो हालात इतने नहीं बिगड़े थे ना बात चल रही थी कि वो कोई तुर्की से भी कोई इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, कोई सोलर प्लांट्स यानी कि पैनल्स वगैरह, और सोलराइजेशन का प्लान है, पूरे मुल्क को हमने शमसी तवानाई पे शिफ्ट करना है। बड़ी अच्छी बात है, उसका तरीक़ाकार होता है, आप उससे बिल्कुल ज़रूर करें। अच्छा, वो सिर्फ एक दौरा नहीं है, मजाक और बहुत सारे हुए हैं। सही। देखिए उस वक्त तक जो सलमान शहबाज साहब हैं वो गालिबन मतलूब थे, इश्तिहारी थे, मुकद्दमात में मतलूब थे, जिसकी वजह से वो लंदन बैठे हुए थे। और उनको आपने स्टेट विजिट के ऊपर आप गए हुए हैं वहाँ पर और आपने उनको बुला लिया। की बात करते हैं, आपके वज़ीर ख़जाना जो है उस वक्त इश्तिहारी थे, मफरूर थे, सरकारी जहाज़ में तशरीफ़ लाए थे। नहीं, वो तो चलें पाकिस्तान की बात थी ना जी। अब कहानी यहाँ पर ये है कि जिस वक्त मलका बरतानिया जी वो जनाब फौत हुई हैं, उसके ऊपर इनवाइट किया गया आपको आखिरी तमाम, हाँ, जो आखिरी रसूमात थी उसके लिए जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, अदरवाइज भी वहाँ पर एक रिसेप्शन हुआ था, रिसेप्शन ऑफ द सेंचुरी उसको कहा गया जी, कि इस वक्त दुनिया की जो ग्लोबल एलीट है, बड़े बड़े शाही ख़ानदान, बड़े बड़े ममालिक के सदूर वज़राए आज़म, अमरीका से लेके जापान से लेके, यानी दुनिया के तूलो अर्ज़ से बड़े बड़े जो रूलिंग एलीट है वो वहाँ पर इकट्ठी हुई थी। और एक रिसेप्शन किया गया था उस वक्त के, जिसे यानी कि जिन्होंने किंग बनना था, शाह चार्ल्स उन्होंने रिसेप्शन किया। वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब गए और शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर
जो अपनी बहू हैं, यही वाली, हाँ यही ज़ैनब सलमान शरीफ साहिबा, जी, इनको लेकर गए। अच्छा, इनके ले जाने के ऊपर ना बहुत सारे कुछ लोग हो सकते हैं इसमें कौन सा एतराज़ बनता है, जाते हैं लोग अपनी फैमिली के लोग को लेकर जाते हैं, लेकिन वो फैमिली के लोग कहाँ रहते हैं जी, वो पाकिस्तान में रहते हैं ना, सही, वो उस मुल्क में रहते हैं। जब आप किसी को अकम्पनी करते हैं, ठीक है, लोग अपनी वाइफ को लेकर जाते हैं, कभी आपने देखा होगा विजिट्स में आप जब आप बाहर की बात करते हैं तो वहाँ पे सिविल पार्टनर्स हैं, उनको भी लेकर जाते हैं, स्पाउस को लेकर जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन ये कहीं नहीं होता कि आप जाएं, जाकर आप कहीं उतरें, उतरने के बाद आप वहाँ से किसी को पिकअप करें और उनको जनाब अपने साथ ले जाएं कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन के लिए खातून जो पाकिस्तान में रहती भी नहीं वो आई, लेकिन शाही ख़ानदान की है। हाँ, पाकिस्तान की शाही खानदान जी। अच्छा, ये नहीं हुआ सिर्फ, अभी जो उनकी कोरोनेशन हुई, जो ताजपोशी हुई प्रिंस चार्ल्स की, जब ताजपोशी हुई और शाह चार्ल्स वो बने, बकिंगम पैलेस वहाँ के आप देखेंगे वो तस्वीरें बड़े फ़ख्र से, वो एक मोहतरमा है, वो पाकिस्तान में नहीं रहती और वो पाकिस्तान को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो मुझे ये लाइक इट डजंट मेक सेंस, राइट। दूसरी बात, आपको पता है कि ये न्यूयॉर्क गए थे जब, जी, मियाँ साहब, जी जी, एक तो बुज़रा का लाओ लश्कर लेके गए थे, सबको खुश किया था उन्होंने। और आपको पता है एक वज़ीर जो है ना वो कुछ 6-7 बक्से भी लेकर गए थे, उनके वहाँ पर फ्रेंड्स एंड फैमिली इतने ज़्यादा थे कि उन्होंने वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना था, सामान वगैरह के पहुँचाना था, बहुत सारे लोगों को देना था। और फिर एक मज़े की बात यह है कि उसी डेलीगेशन में एक स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी साथ थे, सही, उनकी फैमिली, उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे, बेटी और उनके बच्चे जो हैं वो एक और स्टेट में रहते हैं, अमेरिका, कुलकुंबा। हाँ, वो प्लाजा होटल में पाकिस्तान का डेलीगेशन न्यूयॉर्क में ठहरा हुआ था। एक तो खासा महंगा जो है ना वो होटल स्वीट्स वगैरह बुक किए गए थे। बिलावल और हिना रबानी खर साहिबा वहाँ पर नहीं रुके थे, बिल्कुल, वो एक और होटल में, वो महंगे होटल में रुके थे और उसका पैसे उन्होंने खुद दिए थे। अच्छा, इसके पैसे भी इन्होंने कहा गए, हमने शहबाज शरीफ ने कहा कि खुद दिए। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब ने अपने खुद दिए या पूरी काबीना के खुद दिए, दैट इज अ क्वेश्चन। लेकिन जो कौमी असम्बली में दादा शुमार आए थे वो तो बहुत ह्यूज थे। जी बिल्कुल, अगर जेब से किए होते तो इतने ज्यादा तो ना होते। वहाँ पर यही होता है ना कि आप कहते हैं कि जनाब कर दिए, क्या पता चलता है किस चीज़ के किए, और वो किसी एक दरमियान में से आइटम के आपने कर दिए, बाकी सारे आपका जो प्रोटोकॉल है, आपके लिए जो गाड़ियाँ हैं, आपके जो फलां अरेंजमेंट है, फिर होटल से हो सकता है मिनी बार के कर दिए ना, जिसमें सारे पानी शानी होता है बस। हाँ। अच्छा, उनके जो असिस्टेंट साहब है ना जी, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी उस होटल में ठहरे थे, उनके स्वीट में। आप अंदाजा लगाएं, पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसों से। जी, हो सकता है शहबाज शरीफ साहब ने दियो, लेट्स जस्ट अस्यूम। लेकिन एक ऑफिशियल डेलीगेशन के साथ जब आप वहां पर रोने के लिए गए हुए थे कि पाकिस्तान को बदतरीन तारीखी सैलाब का सामना है और हमारी मदद कर दो जी, किसी ने जाके वहां पर होटल में देखा हुआ है ना, और आई एम श्योर कि उनका जाहिर है कि वो कोई अंधे तो नहीं है ना, वो बहुत डेलीगेशन आया, कितने लोग आए हैं, और फिर हम शायद वो वाहिद मुल्क हैं, कहीं पर दुनिया में मिसाल नहीं मिलती कि अगर आपके यहाँ एक फॉरेन मिनिस्टर है और एक डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉरेन अफेयर्स का किसी भी मुल्क में, वो इकट्ठे एक डेस्टिनेशन पर ट्रैवल नहीं करते। सही, हमारे यहाँ बहुत सारे दौरे ऐसे हुए हैं जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं, वो जर्मनी वाला दौरा हुआ था, और साथ ही नरबानी घर भी हैं, और अभी टोक्यो में भी। आप अंदाज़ा लगाइए कि यू हैव टू, आप दोनों को नहीं लेके जाते ना, आपने क्यों रखे हुए हैं दो पोर्टफोलियोज, एक जनाब कहीं और के लिए कहीं और जा रहा है जो आपका जूनियर मिनिस्टर है, जो आपका सीनियर मिनिस्टर है, जो एक्चुअल फॉरेन फुल फ्लेजेड फॉरेन मिनिस्टर है, वो और मकामात पर जा रहा है। ये काम हो रहा है इस मुल्क में, और फिर परफॉर्मेंस ज़ीरो। और जो आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा हैं, उनका जाना किस कैपेसिटी में गई हैं, अब ये तो जवाब आपको बाद में सुना देंगे। ठीक है, आपने पैसे दिए होंगे, आप अपना होटल का बिल भी आपने खुद पे किया होगा, आपने हो सकता है कि टिकट भी आपने जो है ना खुद पे किया, हो सकता है जहाज़ आप प्राइवेट लेके गए हों जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, उसमें आपके पास एक सीट आपने करवा ली उनके लिए अवेलेबल। बट द क्वेश्चन इज़ कि जब आप वहाँ पर जाते हैं और आप पूरी दुनिया में इस तरीके से शो अप करते हैं कि जनाब फैमिली आ रही है, एक्सटेंडेड फैमिली आ रही है, रिश्तेदार भी मिलने आ रहे हैं, और लाव लश्कर लेकर आप चले जाते हैं, तो फिर आप उसके बाद जाके उन्हें कहते हैं कि जनाब हम बड़ा गरीब मुल्क हैं, हम बड़े गरीब हैं, हमारे यहाँ आफत आ गई है, सैलाब ने तबाही मचा दी है, हमारी कोई मदद कर दें, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके ऊपर इंप्रेशन किया जाता है। दूसरी बात ये
कि मेरे लिए एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न ये मैटर नहीं करता कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने $11,000 के स्वीट में क़याम किया या $4,000 के स्वीट में क़याम किया। मेरा क्वेश्चन ये है कि उन्होंने मेरा मुकदमा, मेरे मुल्क का मुकदमा अच्छे तरीके से लड़ा के नहीं लड़ा। सही। यानी जब आप न्यूयॉर्क, एक मरतबा ऐसा भी मौका आता है कि आप न्यूयॉर्क जाते हैं और वहाँ पर आप एक UN के इवेंट में शिरकत कर रहे हैं और वहाँ पर इंडिया आपके ख़िलाफ़ बढ़ चढ़ कर एलिगेशंस लगा रहा है, दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगा रहा है, उससे एक दिन पहले आपने डॉसियर निकाला है और आप उसका तस्करा नहीं करते अपनी स्पीच में। बिल्कुल ऐसी है। आप देना वहाँ पर जवाब, आप बताएंगे हमने ये डॉसियर दिया, ये दस्तावेजी सबूत है। उल्टा सारा केस ही पाकिस्तान के खिलाफ, आपको याद होगा इस्लामोफोबिया वाला पूरा केस ही पाकिस्तान के खिलाफ हो जी। तो ये सूरत हाल है जो इस वक्त जो मजाक चल रहा है। अब जाहिर है कि मैं कोई इकॉनमी का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जाहिर है कि बुनियादी कुछ चीज़ें तो हमारे इल्म में होती हैं। जो सूरत हाल पाकिस्तान में इकॉनमी के साथ हो चुकी है गुज़िश्ता 1.25 साल में, 1.5 साल में, उसके बाद जाहिर है कि ख़दशा ये था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। डिफ़ॉल्ट का ख़तरा आपके सरों पर मंडला रहा था। तो अब आपका एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट हो गया है IMF के साथ, लेकिन इसमें कुछ अच्छे पहलू हैं, कुछ बुरे पहलू हैं। अच्छा पहलू तो ये ना देखें कि जो आपके ऊपर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था ना, वो टल गया। खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता, बहुत सारे लोग शायद उनमें अर्ज भी नज़र आती है कि डिफ़ॉल्ट कर जाए ताकि ये हुकूमत जो है ना ये इसका पोल खुल जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं उसका इफेक्ट असल में कौन होगा? उसके इफेक्ट ही हम हैं। पाकिस्तान में रहने वाले आम लोग, वो इफेक्ट ही हैं। और अभी जो जो हुकूमत ने जो कत्लेआम किया मईशत का, उसके नतीजे में आपको ये अब स्टैंड बाय अरेंजमेंट लेना पड़ा है। ये $3 अरब का 9 महीने के लिए पहली किस्त $1.1 अरब की आपको मिल जाएगी। इसका पे कौन कर रहा है? आप और मैं। जो बजट जो इन्होंने पेश किया था, ये जो इन्होंने बजट पेश किया था, वो बजट तो नहीं पास हुआ। जो जिस तकरीर के ऊपर इन्होंने कहानियाँ सुनाई और कहा कि जनाब मनमोहन सिंह वाला बजट दे दिया इसहाक डार ने, वो बजट तो नहीं आया। हाँ। उसके बाद जो उसी महीने के अंदर नया बजट आ गया। उसी दौरान जो है वो आपका जो बजट पास हुआ है वो बजट डिफरेंट है। उसमें कितने 100 अरब के एक्स्ट्रा टैक्सेस, 400 कुछ शराइत हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह और सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं। डॉलर अभी मार्केट में आदाद के एतबार से तो नीचे आ गया है, लेकिन अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। 270-72 मबरूक लिख के इसहाक डार साहब ने ट्वीट कर दिया। आप जाएं किसी एक्सचेंज मनी चेंजर के पास, उसे कहें ये ले पैसे $1000 दें, वो नहीं आपको देगा। तो ये इस वक्त कहानी चल रही है। स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी आई है। एक आपको हल्की सी स्टेबिलिटी जो है वो मार्केट सेंटिमेंट ऊपर गया है, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गई। मार्केट ऐसे नहीं जाती। सही। आपको रॉ मटेरियल की इंपोर्ट खोलनी पड़ेगी, इंडस्ट्री चलेगी, कारखाना चलेगा, तो फिर आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी। एक्सपोर्ट बढ़ाए बगैर लोगों को जो देखिए इन्होंने क्या किया, सवाए इसके कि जो ऑलरेडी टैक्स पे करते हैं उनके टैक्स में इजाफा कर दिया। जो बिजली का यूनिट पे करते हैं अब उनका जनाब 5 रुपये 8 रुपये पता नहीं कितना आपका जनाब बढ़ जाएगा। गैस के नर्ख कई 100 गुना मुख्तलिफ स्लैब्स हैं उसमें बढ़ा दिए गए ऑलरेडी। आपकी जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है PDL, वो 50 रुपये तक आपने अब लेके जाने थे, अब आप 60 रुपये तक ले जाने के लिए हो गए, एग्री आपने कर लिया। तो ये जो सारी जो इसका अखराजात हैं वो किसने उठाने हैं? लोगों ने, अवाम ने उठाने हैं ना। और वो मौशी कत्लेआम अवाम ने किया नहीं। शराइत क्या है जनाब? पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात में बिजली की कीमत में इजाफा शामिल है, पेट्रोलियम मसनूआत पर ज़्यादा लेवी वसूल करना शामिल है, बिजली गैस के नर्ख बढ़ाने हैं, इजाफी टैक्स इकट्ठा करने के लिए तनख्वाहदार तबके पर मज़ीद टैक्स, पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की मद में ज़्यादा टैक्स वसूल करना है, शरह सूद में भी मज़ीद इजाफा होगा। और इसका ज़ाहिर है कि मजमूई असर जो है वो कौम पर जो पड़ेगा महंगाई की सूरत में 22% पर चली गई। जी, इन तमाम चीज़ों की जो है ना वो आपने पे करना है। और ये सूरत हाल है पाकिस्तान की इकॉनमी की, और ये इनकी हरकतें हैं बैरूनी दौरों पर कि हमें बरतानिया में अगर किसी ने रिप्रेजेंट करना है तो वहाँ पर यहाँ से आप खातून अव्वल को लेकर चले जाएँ, आप डिसाइड कर लें कि आप मसला भी है ना कि आपने किसको डिक्लेयर करना है, आप उनको लेकर जाएँ।
और वहाँ पर आप कर लें रिप्रेजेंट। आप बरतानिया में या अमेरिका में कहीं पर किसी और मुल्क में रिहाइश पजीर किसी खातून को जब ले जाकर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करवाते हैं तो आप सिर्फ अपनी फैमिली की जो वो PR है उसको बढ़ा रहे हैं, आप उनकी कोई अलग सलैग बढ़ा रहे हैं। तो हो सकता है गोरे करीब से देखने का मौका मिलता है। हाँ, बस यही सूरत हाल है। तो ये इस वक्त जनाब इस तरीके से चल रहा है। फिर जो दुबई में मुलाकातें चल रही हैं जी, दुबई में मुलाकातों में अब कहानियाँ ये सुनाई जा रही हैं कि जनाब सरमायाकारों ने मुलाकात कर ली, अभी तक किसी सरमायाकार का नाम नहीं आया जी। दोस्त ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें हो गई, किसी दोस्त ममालिक के रहनुमाओं के नाम नहीं आए और सारी खबरें ज़राए के मुताबिक चल रही हैं और ये पैसे इंश्योर हो गए और यहाँ से सरमायाकारी हो जाएगी, ये सारी कहानी चल रही है। हालत ये है कि इस वक्त दुबई में बैठ के और उसके बाद फिर सऊदी अरब में बैठ के आप जाके माथा टेकें, आप उनको जनाब अपनी एश्योरेंसेस करवाएं कि हम आपके ताबेदार, हम आपके कहने के मुताबिक तमाम हुकूमती मामलात चलाएंगे, तो आपको निगरान हुकूमत में जो है वो कोई ना कोई ओहदा मिल जाएगा। सही, निगरान हुकूमतें बनानी तो इन्होंने, ठीक है। और गल राजा रियाज से भी आएगी। हाँ, राजा रियाज साहब ने हो सकता है उन्हें कि मुझे दसिया ही नहीं। हाँ, तो वो प्राइम मिनिस्टर ने फिर अपनी वो जो काबीना बनानी होगी निगरान वज़ीर आज़म ने, वो आप तय करें इनसे जाके जनाब ले लें वजारतें। इंटरव्यू जो है वो उन कैंडिडेट्स ने भी वहाँ पर जाके देने, और उसमें भी माशाल्लाह सहाफ़ियों के नाम फ़िलहाल जो है वो बड़े 4-5 बड़े सहाफ़ियों के नाम चल रहे हैं। जनाब मोहसिन बेग को बना दें, वो मोहम्मद मालिक को बना दें, फ़हद हुसैन को बता दें, अब तो मुबशर लुकमान का भी नाम लिया जाए। नजम सेठी को मिस आउट कर गया। हाँ, मैं मिस करता हूँ उन्हें। नजम सेठी की जो सर्विसेज है ना जी, उनको उनको कोई ना कोई बड़ा ओहदा देना बनता है, क्योंकि उन्होंने कुर्बानी दी है, सर्विसेज भी बहुत, नवाज शरीफ साहब के लिए कुर्बानी दी, खिदमात है बहुत ज़्यादा। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिया का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।